हाय, तो कैसे हो? ये 1.1 का थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर, थर्ड थर्ड थोड़ा नहीं, थर्ड लेक्चर है। हाय, तो कैसे हो? ये 1.1 का थर्ड लेक्चर है। तो मुझे जहां तक आशा लगा, सब बच्चे डेली बाय डेली जो मैंने बताते गया हूँ वो आप कुछ रूल रेगुलेशन करते रहोगे। नहीं तो मेरे जैसे लापरवाह मत बनना यार। मैं नहीं किया था तो मेरे साथ हरकत मत करो, नहीं तो 50 के नीचे परसेंटेज आके रुक जाओगे। ठीक है? तो मैं जो डेली वाइज बता रहा हूँ, जो मुझसे मिस्टेक्स हुए, मैं जो डेली करवा रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन भी अगर आप डेली कर रहे हो मेरे हिसाब से, दो क्वेश्चन भी कर रहे हो, माइंड में अगर आपके बैठ रहा है, अगर कभी भी मैं पूछ लूं, कोई भी कुछ पूछ ले, कहीं क्लासेस जा रहे हो, कहीं स्कूल्स में जा रहे हो, कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसे खड़े होकर बता दो कि हाँ पता रहे आपको। ठीक है? तो हमारा सातवां और आठवां क्वेश्चन रह गया था, जो कि मैंने बताया था बहुत मेन है। और ये पहला एडिंग होगा, फिर सब्ट्रैक्ट एडिंग होगा, डिवाइड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, डिवाइड होगा, फिर एडिंग जाके एक्स एंड वाई का वैल्यू निकलेगा। दोनों सम्स ऐसे हैं, दोनों सम्स ऐसे हैं। तो दोनों क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं एक बार, देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है 9x प्लस 101 y इज इक्वल टू 499। इक्वेशन फर्स्ट, 101 x प्लस 99 y इज इक्वल टू 501। भैया मैंने आपको बोला ना, जैसे पहले इसको एडिंग करना पड़ेगा। दिमाग में एक इसको बैठा लेना कि ऐसे सम्स को, कि जो खाली नंबर्स इधर के उधर रहे हैं, तो ऐसे सम को क्या करना है कि हमको सबसे पहले एडिंग करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर एडिंग, दोनों जो वैल्यू निकलेगा एडिंग करने के बाद और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, उन दोनों वैल्यू को हम क्या करना है, ऐड करके एक्स निकलेगा, फिर वाई निकलेगा। ऐसे इसका रूल्स है। तो इसको आप यहाँ पर एक बार अपने ऐसे लिख लेना, पहले एडिंग करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्वेश्चन का भी पहले ऐड, फिर उससे डिवाइड, फिर सब्ट्रैक्ट, फिर डिवाइड, फिर लास्ट में इन दोनों का वैल्यू जो डिवाइड करने के बाद निकलेगा, फिर उन दोनों को क्या करना है, एडिंग करना है, फिर एक्स एंड वाई निकल जाएगा। ये थोड़ा अपने दिमाग में रखना, पहले एडिंग, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, फिर एडिंग करके एक्स एंड वाई आपका वैल्यू निकल जाएगा। इतना इतना छोटा सा एक बार याद रखना। ठीक है? तो सबसे हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडिंग, एडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, 9x 101 x प्लस प्लस 101 y 99 y इज इक्वल टू 499 इज इक्वल टू 501। ये हो जाएगा 200x 200x, फिर यहां पर आ जाएगा 200y इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू 1000। अब मैंने क्या बोला, एडिंग तो हो गया, अब इसी को ही मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करूंगा? मुझे देख रहा हूँ कि यहां से देखूंगा 200 200 कट हो जाएगा, यहाँ पर भी 200 से डिवाइड करो 200 कट हो जाएगा, फिर यहाँ पर देख रहा हूँ 200 करूँ तो 1000 कट हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा पता है, डिवाइडिंग, डिवाइडिंग थ्रू आउट बोथ साइड, थ्रू आउट बोथ साइड ना, नहीं, थ्रू आउट बाय 200, थ्रू आउट बाय, थ्रू आउट, थ्रू आउट बाय 200। 200 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। अगर आपको देखो ऐसा चाहते हो कि आप यहीं पर कर दो, तो मैं यहीं पर कर देता हूँ, 200 प्लस 200 200 200 200 कैंसिल, 200 वन जा 5 जा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया, इक्वेशन थर्ड। इसी तरह क्या करूंगा मैं पता है, इसी तरह ये फिर सब क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग करूंगा भैया। कौन सी इक्वेशन को, फर्स्ट एंड सेकंड को। तो लिखने की जरूरत है, यहाँ लिखेंगे 9x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। यहाँ लिखेंगे 10nx प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर आएगा क्या, मुझे कोई बता सकता है यहाँ पर आएगा क्या? भैया सब्ट्रैक्ट होने का मतलब यहाँ आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा मतलब कितना पता है, 101 में से क्या है तो कितना आ जाएगा, 2x। 101 में से अगर 99 गया तो कितना बचेगा, 2x। 2x यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, हम लोग माइनस कर रहे हैं ना, माइनस, फिर यहाँ 2y इज इक्वल टू यहाँ पर 2। अब मैंने देखा कि यहाँ यहाँ सब जगह 2 आ गया, तो मैंने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट और फिर डिवाइड होगा, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग, डिवाइडिंग थ्रू आउट, थ्रू आउट बाय 2, सबसे डिवाइड कर देंगे।
टू, टू, ऊपर भी टू, तो टू टू कैंसिल, टू टू कैंसिल, टू वन जा टू, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन। इक्वेशन क्या बन गया? फोर। इक्वेशन हमारा यहाँ फोर रेडी हो गया। अब हमने देखा कि मैंने बोला ना यहाँ पर आप हम दोनों को क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे। ये फोर एंड थर्ड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग, एडिंग, एडिंग बाय एडिंग इन इक्वेशन, एडिंग इन इक्वेशन, एडिंग इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। पहले क्या करेंगे पता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फाइव। अरे वन है यार, वन है, सॉरी वन है, वन है। तो हम देखोगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा पता है, कि वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, या तो एक्स एक्स भी कैंसिल कर दो, ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पता है, हम वाई वाई कैंसिल कर दे तो टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स। कुछ समझ में आया भैया? नहीं समझ में आया भैया? यहाँ पर तो आपने बोला ना एडिंग हो, तो हमने एडिंग किया है। तो इसके मैंने बोला था ना, वेरिएबल के बगल में क्या रहता है, वन रहता है। तो वन एक्स क्या हो गया, टू एक्स हो गया, बीच में इक्वल टू आ गया क्योंकि वाई वाई कैंसिल हो चुका है। फाइव वन सिक्स हो गया, तो एक्स एक साइड आएगा, तो सिक्स अपॉन टू, टू वन जा टू, थ्री जा, एक्स इज इक्वल टू थ्री। वाई निकालना है तो हम क्या करेंगे, पुटिंग, पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन, इन इक्वेशन किसमें डालना चाहोगे बताओ, कौन से इक्वेशन में, कौन से इक्वेशन में डालना चाहोगे? आपको ऐसा क्या लगता है किसमें डालना चाहिए? मैं थर्ड में डाल रहा हूँ, ठीक है, तो थर्ड में डालते हैं, थर्ड, ठीक है, यहाँ थर्ड डाल देता हूँ मैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, एक्स की जगह आ जाएगा अपना थ्री, प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, वाई इज इक्वल टू ये साइड जाएगा तो अपना क्या आ जाएगा पता है, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो फाइव माइनस थ्री, वाई इज इक्वल टू टू, फाइव माइनस टू, थ्री, क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया, आ गया, कुछ निकला, सही लग रहा है, फिर से समझाने की जरूरत है? हाँ भैया फिर से समझाने की जरूरत है। ऐसे आप कमेंट में डालोगे ना, तो मुझे लगा कि हाँ भाई लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप कुछ कमेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो बैटरी इस टाइम पे लो है, ठीक है, वेट करना, ठीक है, चलो कोई ना, हो जाएगा इसमें, वीडियो में तक हो जाएगा, वेट करना, नहीं तो वेट करना। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, सॉरी थोड़ा वो चार्जिंग उतर गया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, एक मिनट, कनेक्ट नहीं हुआ है क्या, वेट करना, कनेक्ट नहीं हुआ, वेट करना, वेट करना, कनेक्ट नहीं हुआ है, चार्जिंग लो बता रहा है, वेट करना। चलो ठीक है, कनेक्ट हो गया, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया, रिटर्न आपको एक बार समझाने के लिए प्रोसेस में करता हूँ। मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमको एडिंग करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर एडिंग करके एक्स एंड वाई हमारा वैल्यू निकल जाएगा। मैंने आपको बता रहा हूँ एडिंग मैंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को किया, एडिंग किया तो क्या आ गया, 200x प्लस 200y 1000। मैंने क्या बोला, अगर नीचे ही 200 से हमारा सब अगर डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 200 से सबको डिवाइड कर देंगे, 200 200 कैंसिल, 200 200 कैंसिल, 200 5 जा 1000, अपना आ गया थर्ड। हमें देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमको क्या करना पड़ेगा पता है, पहले वेरिएबल मतलब क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हमने थर्ड इक्वेशन बनाया सॉल्व होने के लिए, ऐसे सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो मतलब 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, हमें कट करना था, 2 से डिवाइड कर दिया, कट हो गया, 1 आ गया, फोर्थ इक्वेशन बन गया। फोर्थ इक्वेशन को क्या किया, दोनों को हमने एडिंग कर दिया, एडिंग करके क्या हमारा आंसर निकल गया, 2x इज इक्वल टू 6, x ये साइड आ गया तो 3, इतना तो आपको पता रहेगा, मैंने बता दिया 2 लेक्चर में। तो पुटिंग कर दिया, पुटिंग के बाद y निकल गया। इसी तरह आठवां क्वेश्चन भी, आठवां क्वेश्चन एक बार फिर हम देख लेते हैं, आठवां क्वेश्चन क्या है, 4 9 x minus 5 7 y is equal to 172, equation first, 5 7 x minus 4 9 y is equal to 2 5 2 2 5 2 है सेकंड, ठीक है। अब हमने बोला ना इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, ऐसे क्वेश्चन में अगर देखो अगल बगल खाली चेंज है नंबर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडिंग डिवाइड सब्ट्रैक्ट डिवाइड एडिंग एक्स एंड वाई वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एडिंग किया, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
तो एडिंग क्या किया आपको पता है, यहाँ लिखने की जरूरत है क्या? लेकिन भाई अब ये बताना तो पड़ेगा ही ना आपको, इतने मुझे अच्छे बच्चे मिले कि इनको पूरा लिख के बार बार बताना पड़ेगा। नहीं यार, अच्छे बच्चे हो तुम मेरे लिए। 57 x माइनस 49 y इज इक्वल टू 252। अब एडिंग करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, मुझे बता जरा एडिंग करने पे क्या आएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा एडिंग करने पे, मतलब 90 प्लस कितना, 90 प्लस मतलब 106 आ रहा है क्या, 106, हाँ 106 x, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, एडिंग किया ना हमने, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 106 y इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, मतलब 300 350 350 मतलब 300 400 442 आएगा, 400 ऐसे वेट करना, 424 आएगा, हाँ 424। अब मुझे ऐसा क्या लगता है पता है, ये डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड, डिवाइडेड क्या, थ्रू आउट, थ्रू आउट, थ्रू आउट, थ्रू आउट बाय 106 से हम डिवाइड करेंगे। देखो अगर 100 106 कैंसिल, 106 कैंसिल, फिर हम अगर देखें तो कितने जा 106 के टेबल में 4 कितने बार में आता है, देखा जाए तो 3 या तो 4, 3, हाँ 4 के टाइम पे, ठीक है ऐसे देख लो ना यार, 100 बार अगर 4 जोड़ लो, 6 4 तो 4 के टेबल में आता है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 106 डिवाइड 106 डिवाइड 106 डिवाइड, कैंसिल 4 जा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन थर्ड। इसी तरह अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। भैया 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, भैया 57x माइनस 49 इज इक्वल टू 252। सब्ट्रैक्ट करेंगे भैया, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब इसका आंसर क्या आएगा, मुझे जरा कोई बता दो, सब्ट्रैक्ट करने पे इसका आंसर आएगा क्या, कोई बता सकता है सब्ट्रैक्ट करने पे इसका आंसर क्या आएगा? अगर आप देखो 57 में से 49 निकला तो क्या बचेगा, 57 में से 49 निकला तो क्या बचेगा, 8x माइनस यहाँ पर भी 8y इज इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा भैया, माइनस करो, माइनस करो जल्दी जल्दी माइनस करो, क्या बचेगा, शायद से अपना बचेगा 2 कैंसिल हो जाएगा तो 170, 170 में से अगर चला गया तो अपना यहाँ 50 बचेगा, मेरे हिसाब से 50 बचेगा कि क्या बचेगा, 80 बचेगा यार, मैथ्स इतना कमजोर हो गया मेरा, 80 बचेगा, ठीक है 80 बचेगा, कैसे 80 बचेगा यार, वेट करना, 70 गायब हुआ, हाँ यार 30 और ये 50 हो गया ना 80, तुम भी दिमाग नहीं लगा रहे हो। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट के बाद क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा, तो डिवाइड हम किससे करेंगे, 8 से करेंगे, यहाँ लिख दो डिवाइडेड, डिवाइडेड क्या है, डिवाइडेड थ्रू आउट, थ्रू आउट, थ्रू आउट बाय 8, 8 8 8 8 8 कैंसिल, 8 8 कैंसिल, 8 10 जा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 4। बहुत इजी तरीके से लेके जा रहा हूँ, ऐसा कुछ हार्ड नहीं लेके जा रहा हूँ कि आपको जाओ कि ना समझ में आए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडिंग कर देंगे, एडिंग इन इक्वेशन, इन इक्वेशन क्या, इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, वाई वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, 2 6 x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू, y क्या निकला है हमारा, अच्छा अभी y निकालना है यार, तो पुटिंग, पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन किस में डालना चाहोगे, इन इक्वेशन किस में, इन इक्वेशन किस में डालना चाहोगे मुझे बताओ जरा, चलो थर्ड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू अपना यहाँ आ जाएगा तो 10 हो जाएगा मेरे हिसाब से, वेट माइनस आएगा ना तो 2 आ जाएगा, तो 4 माइनस 6, x इज इक्वल टू कितना, कितना 2, आंसर 2 है, चेक करना जरा, चेक करो क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कुछ तो रॉन्ग हुआ है, कुछ तो झोल झपाटा हुआ है, झोल झपाटा हुआ है। 2 7 जा, 2 7 जा, यहाँ पर देखे 2 7 जा 14, 7, यहाँ पर भी 7 7 7,
अब यहाँ पर आंसर क्या आएगा पता है आपका? क्या आ जाएगा? 3 आएगा। यहाँ पर राइट गया है कुछ। हाँ, y, ये अपना y आ जाएगा। y, y, हमने y निकाला था, x हम निकाल चुके थे, हमें क्या निकालना था? y निकालना था। y हमारा वैल्यू क्या निकल गया? हमने क्या किया? चलो मैं रिटर्न एक बार समझाता हूँ, थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था। रिटर्न आपको समझा रहा हूँ। रिटर्न रिटर्न प्लीज ध्यान देना, ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। हमने क्या किया? ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड किया, ऐड किया 106 प्लस x प्लस 106 y इज इक्वल टू 424। हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया सबसे, थ्रू आउट सबसे किया 106 से। 106 कैंसिल, 106 कैंसिल, 4 जा आया, x प्लस y इज इक्वल टू 4, 4 बचा। सब्ट्रैक्ट किया 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 80। 8 से डिवाइड किया, x माइनस y इज इक्वल टू 10 बचा। हमने दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारा x निकला 7, 7 निकला तो पुटिंग किया हमने किसमें? थर्ड में पुटिंग किया तो हमारा x का जगह 6 आ गया, 7 आ गया। देखे भाई, फटाफट मैंने आपको सिखाया ना, क्योंकि टाइम अपने पास नहीं था, ठीक है, और जगह भी जाना था। तो यहाँ पर x के 7 आ गया। अब हमने क्या किया? x की जगह 7 डाल दिया तो अपना y ये साइड गया, इस गुड ये साइड माइनस आ गया, तो यहाँ पर y 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा दोनों सम सॉल्व हो गया। जो भी नहीं समझ में आया तो आप क्या करना है? कमेंट में डालना है, और कमेंट में डालोगे तो मुझे पता लगेगा हाँ आपको ये नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मुझे पता लगेगा आपको भाई ये नहीं समझना, तो आपको ये समझाना मेरे को जरूरी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? नोटबुक लिए रहोगे, इसको देखो क्या करना है, निकालो। पहले ये चीज लिखो यार, 2 क्वेश्चन ऐसा है ना, ये हो सकता है पेपर में आ सकता है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि लीक पेपर, क्यों बताओ भाई? आप बैठ जाओगे, ये क्वेश्चन कर लोगे, बाकी लीनियर क्वेश्चन छोड़ दोगे ना, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखना, ध्यान से देखना, आने के चांसेस है, आने के चांस चांस है, क्या है? ये क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ध्यान से, पहले एडिंग, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, एडिंग करने के बाद x की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी, या तो x की वैल्यू निकलेगी। उसके बाद दोनों आपकी वैल्यू निकल जाएगी, तो हमारा क्वेश्चन वहां क्या हो जाता है? सॉल्व हो जाता है। हमें वही दोनों निकालना रहता है। ठीक है, और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो, जो बच्चे अभी भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे अभी भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए एक ही बात बोलूंगा। देखो, आपको आज दुख नहीं होगा, 10वीं निकल जाओगे तब भी दुख नहीं होगा, कम परसेंट आएगा तो भी दुख नहीं होगा। दुख आपको किस दिन होगा पता है? आपको इस चीज की दुखी नहीं रहेगी कि मेरी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, मेरे घर वालों ने छोड़ दिया। आपको दुख किस दिन होगा पता है? जब आप घर पे बैठे रहोगे, आपके पिता और माता जो आपकी वजह से रोएंगे ना, तो उस दिन आपको बहुत बड़ा दुख होगा कि जवान बेटा घर पे बैठा है, और फिर बाप कमाने जा रहा है, पापा कमाने जा रहे हैं, माता कमाने जा रही है। तो उस दिन आपको एक ऐसा गिल्ट फील होगा कि नहीं, मैंने क्या किया अपने जीवन में। एक जवान शरीर ऐसा लेके कोई आगे के टाइम पे ऐसे क्वालिफाई नहीं रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। या तो आपके अंदर स्किल्स रहनी चाहिए, आपके पास ऐसा कुछ गुण रहना चाहिए जो कि आप सीखे रहो। आपको उस दिन बहुत दुख होगा ना, जिस दिन आप जवान बच्चे होगे, आप घर पे बैठे रहोगे, हम बूढ़े माता पिता आपके जाएंगे काम पे, उस दिन आपको रोना पड़ेगा, और उस दिन घर वाले भी आपके साथ रोएंगे। तो ऐसे कुछ हरकत मत करो प्लीज, ठीक है? अपने आप को काबिलियत में लाओ एकदम, कि नहीं कुछ कर देना है, कुछ ऐसे समाज में खड़े हो जाना है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, जैसे बोल रहा हूँ खाली उस चीज को पकड़ दे, चलो करो। ठीक है, चलो बाय। अब हम मिलेंगे डायरेक्ट 1.2 के पास, क्या पास? ठीक है, चलो बाय। ये क्वेश्चन देख लेना।